बावकार सामीन मिल्लत इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वश्शाह सुभान ला मलिका सिवा फमन इत्तअदूनहु फक़द दल्ला व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिल आलम मालिकिन नासी दय्यानिल अरबी वल अजम अल्लज़ी मलकल अर्ज़ व रिक़ाबल उमम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु ज़ुल जलाली वल इकराम व बल्लगना रसूलुल मुख़्तार मिनश शाह। हज़रात, सरपरस्त इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शौकत अली साहब क़िबला, सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर अहमद साहब क़िबला खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत, हज़रत मौलाना मंजूर साहब नक़ीब इजलास, हज़रत मौलाना मुस्तक़ीम रज़ा साहब शायरान अहले सुन्नत, बरगो समर साहब जिनकी बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन लबो लहज़े में उनसे आपने कलाम समाअत किया। साथ ही साथ अल जामिअतुल इस्लामिया के शेखुल हिफ्ज़ वल क़िराअत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी नौशाद साहब क़िबला से आपने नाते समाअत की। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौबहारी शफ़ाअत क़ासिमे कंज़े नेमत ख़त्मे दौरे रिसालत रब्बे आला की नेमत में उस बारगाहे आली वजाहत में जहाँ सय्यदुल मलाइका खादिमे सय्यदुल मुरसलीन हज़रत जिब्रील अमीन भी इजाज़त न जाए उस बारगाहे कौनैन पनाह में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाजिरी दिया करें। हम सब अहले अक़ीदत बफ़र्ज़ मोहब्बत दरूद व सलाम का ख़िराज अज़मत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुसूले बरकत के लिए एक बार फिर से पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसूले कसरत बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में फिर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व
अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। लायक़े मुबारकबाद हैं अराकीन हज़रात जिन्होंने मेहनतों और मशक्क़तों के साथ बज़्म रसूल का इनेकाद किया है। हज़रात आप मजमे की तरफ न जाइए बल्कि हर आदमी ये समझ कर बैठे कि हम जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। और मैं तो ये जानता हूँ जहाँ किल्लत हुआ करती है वहीं रहमत की कसरत हुआ करती है। लिहाजा आप इत्मीनान से बैठे, जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं, अदब के साथ बैठे हैं। ये महफिलें बार बार नहीं हुआ करती। जिस इलाके, जिस बस्ती में, जिस कॉलोनी में, जिस आबादी में जिक्र रसूल की महफिल सस्ती है, यकीनन वो आबादी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारका के फयूज़ व बरक़ात से महजूज और मुस्तफ़ीज़ हुआ करती है। यकीनन हम सब आज रहमत खुदाबंदी के साए में बैठे हैं। थोड़ी देर बैठिए, मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सैयद साहब क़िबला की भी तकरीर होगी, नातो मनक़बत भी आपको समाअत करनी है। गालिबन हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर अहमद साहब क़िबला खलीफ़े हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत का खिताब हो चुका है। शायद हो गया, आपने हाथ पहले ही मारा। सुभान अल्लाह। हज़रात यकीनन जानिए आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को अपनी अपनी मस्जिदों में ऐसे इमाम मिले हुए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर साहब क़िबला, मौलाना मंजूर साहब क़िबला, इन उलमा की कदर कीजिए। यकीनन इनकी जितनी आप इज्जत अज़मत और जितना एहतराम बजा लाएंगे उतने ही अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी होंगे और अल्लाह के रसूल की रजा की बुनियाद पर आपका घर रहमतों से और बरकतों से भर दिया जाएगा। हज़रात रसूलुल्लाह के दीवाने, नबीउल्लाह के मस्ताने, शहरियारी विलायत, नौबहारी मुजद्दिदे कामिले मिन्नते माज़िया, मुजद्दिदे बातिने मिन्नते हादिरा, हुज्जतुल्लाहि ताहिरा, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत, रहमत के भरन, महबूबे ज़ुल्मनन, रसूले ज़मीनो ज़मन, आमिना के ललन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादते मैमनत नज़ूम का ज़िक्रे जमील और फज़ले जज़ील, इश्क़ व इरफ़ान, अक़ीदत व ईमान के नौबहार अंदाज में नज़्म फरमाते हैं। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी के हर पत्थर थरा कर गिर गया। सुभान अल्लाह। शुम्बा मुस्तफ़ा का जुमे आदम से बेहतर है, सिखाना क्या लिहाज़े हैसियत हुए तामुल को, जुमे मक्का तारीख़ अहले इबादत के लिए। मुजरिमों आओ यहाँ ईदे दो शुम्बा देखो, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। सब इशारा तुम अदा का मुद्दा हो, सब तुम्हारी ही खबर थी, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। मिसले फारिस सल्सले नज़्म में ज़िक्रे आयात विलादत कीजिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नज़्म के किले गिराते जाएंगे। हज़रात मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जब हजरत आमना तैयबा ताहिरा के घर तशरीफ लाए तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में रोशनी फैला दी और उस रोशनी का आलम ये था कि हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने अपने घर से शाम के महल्लात देख लिए। इस रोशनी का और इस नूर का ये आलम है। बीच में कहाँ मक्का है, कहाँ मुल्क शाम है, न जाने कितनी दीवारें हाइल हैं, कितने पहाड़ हाइल हैं, कितनी आबादियां हाइल हैं, लेकिन हजरत आमना फरमाती हैं मुझे शाम के महल्लात नजर आ गए। हजरात की रोशनी किसने फैलाई? पूरी कायनात में फैलाने वाला अपने महबूब की आमद की खुशी में रब्बे कायनात है। लिहाजा आज मिलादत रसूल की खुशी में अपने घरों में जो रोशनी करते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, गलियां सजाते हैं, ये किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, खुदाए पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने घरों को सजाते हैं रबीउन नूर शरीफ के मौके पर, 12वीं शरीफ के मौके पर ये रोशनी करना और सजाना, कुमकुमे लगाना, झंडे लगाना, ये सब खुदाए पाक की सुन्नत है। इसलिए हमें अपने घरों को ऐसे मौके पर सजाना चाहिए, अपने घरों पर झंडे लगाना चाहिए। आम ऐलान होता है घर घर तिरंगा होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, लेकिन याद रखो 15 अगस्त को हम हर घर तिरंगा लगाएंगे और ईद मिलादुन नबी के मौके पर हम हर घर मिलादुन नबी का झंडा लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सुहेल अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, ये झंडे लगाना, जुलूस निकालना, घरों को सजाना, ये हमारे बुजुर्गों की रिवायत रही है, हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। और झंडे लगाना, प्यारे आका की पैदाइश पर तो जिब्रील अमीन ने काबे की छत पे झंडा गाड़ा था। इसलिए आज हम इसी सुन्नत को अदा करने के लिए अपने अपने घरों में ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा लगा। और हजरात, आने वाला नबी तशरीफ लाया है और तशरीफ लाने के बाद वो मुस्तफा जिन्होंने भूखों को भूखा रहकर भी खिलाया, प्यासों को प्यासा रहकर भी खिलाया, मजबूरों लाचारों की चारा साजी फरमाई, जिन्होंने इल्म और हिल्म का, बुर्दबारी और खता पोशी का, रजाकारी और पोशी का, सब्र और शुक्र और तस्लीम और रजा का, पसंदीदा अदल और इंसाफ का, ज़ुहद और इत्तिक़ा और पारसाई और परहेज़गारी का, हुस्ने मुआशरत और हुस्ने आखिरत का दरिया बहा दिए हैं। हज़रात, विलादत नबी का आज हम जश्न मना रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर तकरीरें आप विलादत के ताल्लुक से सुनते रहते हैं, लेकिन विलादत नबी के सदके में अब आपके घरों में जो बच्चा पैदा हो उसकी परवरिश का अंदाज सीख लीजिए। बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, घर में कोई बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, उसकी परवरिश कैसे होनी चाहिए। हज़रात, विलादत नबी के सदके में अगर आपके घर बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, तो सबसे पहला काम बच्चे के कान में अज़ान कहलवाइए, बाएं कान में तकबीर कहलवाइए और किसी अच्छे मुत्तकी आलिम के जरिए से कोई मीठी
चीज चबुआ कर उसका रस उसके मुंह में डालिए, ये सुन्नत रसूल है। हजरात आइए थोड़ी देर मजमे के हिसाब से आइए मैं बच्चों की परवरिश का आपको अंदाज बता देता हूँ। हजरत शाह शुजाउद्दीन किरमानी मुल्क के किरमान का बादशाह तकरीबन 20 साल तक अपनी रियाया पर हुकूमत करता रहा। इस 20 साल पीरियड में बार बार जहन में ये ख्याल आता, हुकूमत की उलझनों में फंस जाने की वजह से रब की बारगाह में एक लंबा सजदा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये वो ख्याल था बार बार उसके जहन में आता और बार बार सोचता कि रब की बारगाह में एक लंबा सजदा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये वो ख्याल था कि बार बार जहन में आता, सब्र का पैमाना छलक उठा, ऐलान आम करवाया, सारे लोग मेरे दरबार में जमा हो जाएं, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, नेकोकारों की टोली भी आई, मुत्तकियों की टोली भी आई, बेवाओं की जमात भी आई, यतीमों का ग्रुप भी आया। सारे लोग शाह शुजाउद्दीन किरमानी के दरबार में जमा हो गए। मुल्क के किरमान का बादशाह शाह शुजाउद्दीन किरमानी तख्ते शाही पर सवार हुआ और ऐलान किया, है तुम में कोई यतीम जो ये कह दे बादशाह नामदार, जब से मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ चुका है, मेरे सर पर शफकत का हाथ फेरने वाला कोई नजर नहीं आया। है तुम में कोई बेवा जो ये कह दे बादशाह नामदार, जब से मेरे शौहर का साया सर से उठ चुका है, मेरा हाथ छूट चुका है, मैं अभागा बन चुकी हूँ, मेरी कब्रगिरी करने वाला कोई नजर नहीं आता। है तुम में कोई मजलूम जो ये कह दे मेरी मजलूमियत का इंसाफ नहीं किया गया और जालिम के जुल्म का पंजा इस्तिबदाद नहीं तोड़ा गया। लोगों ने कहा बादशाह नामदार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो पांचों वक्त की नमाज में रब की बारगाह में आप उम्र की दराजी के लिए रब से दुआएं मांगते, मौला शाह शुजाउद्दीन किरमानी की उम्रों में बरकतें अता फरमा ताकि तादेर आपकी हुकूमत के साए में हम लोग जिंदगी गुजार सकें। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था मेरे एक एक जुमले को आप गौर समात फरमाइएगा। यकीनन इस ईद मिलादुन नबी के जश्न के मौके पर आपकी जिंदगी के हर शोबे की इस्लाह होती हुई नजर आएगी। हजरत शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था जब तुम लोग मेरी हुकूमत से खुश हो तो जो मैं हुक्म तुम मानने के लिए तैयार हो। लोगों ने कहा बादशाह नामदार आपका हुक्म और ना माना जाए। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने कहा था ये देखो तुम में मेरा छोटा भाई बैठा है, अब मैं इस ताजे शाही को अपने सर से उतार कर छोटे भाई के सर पर रखना चाहता हूँ। इस तख्ते शाही पर अपनी जगह अपने छोटे भाई को बिठाना चाहता हूँ। तुम सबकी क्या राय है? हजरात अभी बड़ा भाई कह ही रहा था, इतने में छोटा भाई खड़ा हो जाता, अर्ज करता भाई जान आपके होते हुए ये ताजे शाही मुझे जेब नहीं देगा, इस तख्ते शाही पर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हजरात बड़े भाई का हुक्म था, मानना पड़ा। शाह शुजाउद्दीन किरमानी ने अपने सर से ताजे शाही उतारा, छोटे भाई को पहनाया, तख्ते शाही पर बैठाया। ये आज के भाइयों की बातें नहीं कर रहा हूँ, कल के भाइयों की बातें कर रहा हूँ। आज का बड़ा भाई अगर कुछ धन दौलत का मालिक हो जाता है तो छोटे भाई को अपने घर से निकालने की कोशिशें करता है, आपस में तफरके हो जाता है, बंटवारे करने की कोशिश करता है, अपना छोटे भाई का ईमान हड़पने की कोशिश करता है। ये आज के भाइयों का किरदार है, लेकिन कुर्बान जाओ कल के भाइयों पर। शाह शुजाउद्दीन किरमानी मुल्क के किरमान का बादशाह है और छोटे भाई को तख्ते शाही पर बैठा रहा है और अर्ज करता इरशाद फरमाता भाईजान ये ताजे शाही तेरे लिए, ये तख्ते शाही तेरे लिए। और अब मुझे इजाजत दो, ये ताजे शाही नहीं चाहिए, ये तख्ते शाही नहीं चाहिए, ये महल नहीं चाहिए,
बल्कि जंगल चाहिए, मुझे इजाजत दे। छोटे भाई ने कहा भाई जान, आपके होते हुए मैं इस तख्ते शाही पर बैठूं, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन एक बड़े भाई का हुक्म था, मानना पड़ा। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने ताजे शाही उतारा, छोटे भाई के सर पर रखा, तख्ते शाही पर बैठाया और उसके बाद अंदर गए। मेरी मां बहने भी बगौर समाज फरमाए, बीवी से कहा बीवी, कल जब तुम मेरे घर दुल्हन बनकर आई, यकीनन तेरे दिल में तमन्ना मौजूद होगी, बादशाह की रानी बनकर जा रही है। लेकिन आज तेरे शौहर ने इस हुकूमत पे ठोकर मारी है, अब महल नहीं जंगल चाहिए, अनवाओ अक़साम के खाने नहीं, दरख्तों का पत्ता चाहिए। हज़रात, आज की बीवी होती तो फौरन कहती चल तो सही, भाई कब किसका अपना हुआ है, तुम इतनी बड़ी हुकूमत भाई के हवाले कर रहे हो। इनके आते ही प्लेटें अलग हो जाती हैं, मकान में दीवारें लग जाती हैं, कमरे अलग हो जाते हैं, बिस्तर अलग हो जाता है, भाई भाई से जुड़ा हुआ है। ये आज की औरतों का हाल है। लेकिन कुर्बान जाओ कल की वफादार बीवी पर। बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ सर के ताजदार, किनकी बोली थी? ऐ कश्तिए हयात के खेवनहार, ऐ मेरे मालिक को मुख्तार। ये कल की औरतों की बोलियां थी। जब औरतें बीवियां अपने शौहर को इन अल्फाज से पुकारा करती थी तो शौहर का लाडो प्यार बेतहाशा मिलता था। आज की ज़बान बदल गई तो शौहर के अंदाज भी बदल गए। शाह शिजाउद्दीन किरमानी की बीवी कहती है, शौहरे नामदार, ऐ मेरे सर के ताजदार, ऐ कश्तिए हयात के खेवनहार, ऐ मेरे मालिक को मुख्तार। मैं किसी हुकूमत के लालच में नहीं आई, बल्कि कल भी आप मेरे सर के ताजदार थे, आज भी मेरे मालिक को मुख्तार है। जहां आप जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। शौहर आगे आगे, वफादार बीवी पीछे पीछे। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, बीवी जंगल में जाने के लिए ये शाही लिबास जिस्म से उतारने होंगे और किसी दाई का फटा पुराना लिबास मांगकर ज़ेबे तन करने होंगे। वफादार बीवी फौरन शाही लिबास उतारती और एक दाई का फटा पुराना लिबास मांगकर ज़ेबे तन कर लेती। शौहर आगे आगे, वफादार बीवी पीछे पीछे। भाई ने भाई को आखिरी सलाम किया, छोटे भाई ने भीगी पलकों के साए में भाई को रुखसत किया। वही शाह शिजाउद्दीन किरमानी जो कल तक मुल्क के किरमान का बादशाह था, आज दरख्तों की छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ता, एक छोटी सी झोपड़ी बनाता। हज़रात, न बारिश से बचने का इंतजाम, न धूप से बचने का साया, लेकिन इस झोपड़ी को जो शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने जंगलों को छोटी छोटी लकड़ियां तोड़कर बनाई है, इस झोपड़ी को तो या मस्जिद कह लो, या मदरसा कह लो, खानका कह लो, या दरसगाह कह लो, छोटी सी झोपड़ी तैयार, खानका तैयार है। अब जरा दोनों मियां बीवी की उस झोपड़ी तले अस्तवासी जिंदगी देखो। कभी शौहर कुरान की तिलावत कर रहा है तो बीवी बगौर सुन रही है, कभी बीवी कुरान की तिलावत कर रही है तो शौहर बगौर सुन रहा है। एक सुनाने का सवाब आ रहा है, दूसरी सुनने का सवाब पा रही है। कभी नमाज है, कभी रोजा है, कभी चाश है, कभी इशराक है, कभी सुनन है, कभी नवाफिल है, कभी फराइज की अदायगी है, कभी वाजिबात की अदायगी है, कभी कुरान की तिलावत है, कभी हदीस रसूल की गुनगुनाहट है।
के बोलो और मोहब्बत से बोलो और अकीदत से बोलो। एक कामयाब जिंदगी गुजरती रही दोनों मियां बीवी की एक झोपड़ी तले। उसी अस्तवासी जिंदगी से अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी बेटी अता की। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो और बोलो और मोहब्बत से। बेटी बोलोगे कैसे? बेटी पैदा हो जाए तो सर नीचे झुक जाता है, और बेटा पैदा हो जाए तो जच्चा बच्चा अभी हॉस्पिटल में इधर पार्टी का ऐलान कर दिया जाता है। हज़रात, बेटा रब की अजीम नेमत है, लेकिन बेटी जन्नत की जमानत है। यही औरत अगर बेटी की शक्ल में है तो जन्नत की जमानत है। यही औरत अगर नेक बीवी की शक्ल में है तो घर के लिए जन्नत है। और यही औरत अगर अल्लाह की शक्ल में है तो कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी जन्नत की जमानत है। बेटी पैदा, मैं तो कहता हूं बेटा पैदा होने में जितनी खुशी मनाओ उससे ज्यादा बेटी पैदा होने में खुशी मनाओ। बेटा ना होता तो गौसे आदम कौन बनता? बेटा ना होता तो हिंद का राजा हम सबका ख्वाजा कौन बनता? बेटा ना होता तो इमाम अहमद रजा कौन बनता? बेटा ना होता तो हुजूर ताजुल शरिया कौन बनता? बेटा रब की अजीम नेमत है, लेकिन बेटी जन्नत की जमानत है। आकाए करीम फरमाते हैं जिनकी 3 बेटियां हों और सही परवरिश कर ले तो आकाए करीम फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जिनकी 2 बेटियां हों, आका ने फरमाया उनके लिए भी जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबिया अर्ज करती, या रसूलल्लाह जिनकी 1 बेटी हो तो आका फरमाते हैं सही परवरिश कर ले तो उसके लिए भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटा रब की अजीम नेमत है, लेकिन बेटी जन्नत की जमानत है। खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। मेरी माँ बहनें बगौर सुने, टीवी का रिमोट दबाकर बच्चों को छुपाने वाली माँ बहनें, हाथों में मोबाइल की स्क्रीन देकर बच्चों को छुपाया करती हैं। लेकिन आओ झोपड़ी में चलो जहां शाह किरमानी है, उनकी बेटी बीवी है और एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई है। बेटी पैदा हुई, बेटी चिल्लाई, बाप था दरख्त का पत्ता तोड़ता, दांतों से चबा कर दरूदे पढ़कर उसका रस बेटी के मुंह में ढाल देता। थोड़ी देर के लिए सुकून मुयस्सर आया, बेटी फिर चिल्लाई, बाप आता है बाहों में लेकर लोरियां देता, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते बेटी चिल्लाती। रात के सन्नाटे में माँ उठती, बावजूद होकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बेटी को अपनी छाती से दूध पिला देती। हज़रात, थोड़ी देर के सुकून मुयस्सर, बेटी सो जाती, फिर उठती चिल्लाती तो माँ झूले में डाल आज ज़बान में यूं कहकर चुपाती, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते बेटी पलती रही कुरान की तिलावत के साए में, बेटी परवान चलती रही हदीस रसूल की गुनगुनाहट के साए में, नमाजों के साए में, रोजों के साए में, चाशो इशराक के साए में, सुनन नवाफिल के साए में, फराइज व वाजिबात के साए में, कुरान की तिलावतों के साए में, हदीस रसूल की गुनगुनाहट के साए में बेटी परवान चलती रही, पलती रही, बढ़ती रही। लेकिन इतने में भाई के, छोटे भाई के दिल में भाई की याद ज्यादा हो गई। घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को ढेर लगाया, चाय वहां पहुंचा, भाई को सलाम किया, खैरियत पूछी और कहा भाईजान आज
इतने दिनों के बाद खैरियत पूछने का मौका मिला है। छोटे भाई ने अर्ज किया, भाई जान हुकूमत की उलझनों की वजह से फंस जाता था, सुबह सोचता था अब जाऊंगा, इतने में हुकूमत की कोई उलझन आती, उसको निपटाते निपटाते शाम हो जाती, शाम सोचता था अब जाऊंगा, लेकिन इतने में कोई हुकूमत का मामला आन पड़ता, उसको निपटाते निपटाते सुबह हो जाती, सुबह शाम करते करते इतनी मुद्दत गुजर गई है। आज बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ, लेकिन एक आरज़ू, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ, और वो ये है कि आपको खुदा ने बेटी अता की है, मुझे बेटा अता किया है, मैं रिश्ता लेकर आया। हज़रात इस रिश्ते पर गौर कीजिएगा। बादशाह भाई जंगल में रहने वाले फकीर भाई के घर अपनी बेटी का नहीं, अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया। कुर्बान जाई इस रिश्ते पर। आज के बेटे के बाप अगर लखपति होते हैं तो करोड़पति की तलाश करते हैं, कहाँ कार मिलेगी, कहाँ दहेज के ढेर सारे साजो सामान मिलेंगे, कहाँ डोनेशन के पैसे मिलेंगे। मेरा लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, इतना दहेज का सामान भी चाहिए, प्लस इतना डोनेशन का रुपया भी चाहिए। मेरे प्यारे, अगर तालीम की बुनियाद पर डोनेशन का सवाल होता तो सबसे बड़ा डोनेशन मौला अली का होना चाहिए। जो ये कहते कि बिस्मिल्लाह के बाद की तफसीर लिखना चाहूं तो 40 ऊंटों का बोझ तो बन सकता है, लेकिन बिस्मिल्लाह के बाद की तफसीर खत्म नहीं हो सकती है। हज़रात, शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा, भाईजान कहाँ बादशाह का लड़का, कहाँ फकीर की लड़की, ऐसी कहीं शादी हो पाती है। लेकिन छोटा भाई वर्जित हो गया, टालने के लिए कहा 3 दिन के बाद आइएगा, जवाब दिया जाएगा। भाई को रुखसत किया, झोपड़ी के करीब पास गए, बीवी ने पूछा आपका भाई आया था? हाँ आया था। किस काम से आया था और किस काम से आता? खुदा ने उन्हें बेटा अता किया है, मुझे बेटी अता की है, रिश्ता लेकर आया था। तो आपने क्या जवाब दिया? बीवी कहाँ बादशाह का लड़का, कहाँ फकीर की लड़की, ऐसी कहीं शादी हो पाती है। लेकिन आपके भाई ने जब रिश्ते के लिए कहा तो आपने हाँ या ना में कुछ तो जवाब दिया होगा। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा, बीवी वो वर्जित हो गए, टालने के लिए हमने कहा 3 दिन के बाद आइएगा, जवाब दिया जाएगा। अच्छा, आपका भाई जब 3 दिन के बाद आएगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बीवी और की आदत होती है जब तक बात को जड़ तक न पहुंचा दे खामोश नहीं होती। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, बीवी इस 3 दिन के अंदर कहीं हम अपनी बेटी की शादी करा देंगे, न रहेगा बाप न बजेगी बांसुरी। शाह शिजाउद्दीन किरमानी की बीवी ने कहा था, जब तक बादशाह थे अक्ल भी सही थी, गरीब हो गए, फकीर हो गए, अक्ल भी बिगड़ गई। 3 दिन में कहीं रिश्ता होता है और कहीं शादी हो पाती है। लोग महीनों तक रिश्ते तलाश करते हैं, महीनों के बाद फिर रिश्ता तय हो पाता है और फिर कुछ दिनों के बाद तारीखें रखकर शादियां कराई जाती हैं। आप 3 दिन में रिश्ता भी तलाश कर लीजिएगा, शादी भी करवा दीजिएगा, ये कैसे हो सकता है? शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था, बीवी उनको रिश्ता तलाश करने में महीनों लगते हैं जो अपने से ऊंचे की तलाश किया करते हैं। मैं अपने से नीचे की तलाश करूंगा, मिनटों में रिश्ता तय हो जाएगा। और तुम इजाजत दो। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने इजाजत चाहिए, आबादी के करीब गए, जोहर की नमाज मस्जिद में जाकर सलाम फेरा, दाएं बाएं आगे पीछे देखा, हर चेहरे को
और देखा, बगैर बोले आगे निकल गए। असर की नमाज दूसरी मस्जिद में, सलाम फेरा, दाएं बाएं झांका, हर चेहरे को देखा, बगैर बोले आगे निकल गए। मगरिब की नमाज एक मस्जिद में, सलाम फेरा, दाएं बाएं झांका, हर चेहरे को देखा, बगैर बोले आगे निकल रहे थे। कुछ लोग पीछे लग गए, ऐ शाह शहाबुद्दीन किरमानी, ये तुम क्या कर रहे हो? ज़ोहर की कहीं पढ़ते, असर की कहीं पढ़ते, मगरिब की कहीं अदा करते, सलाम के बाद हर चेहरे को देखते, बगैर कुछ बोले आगे निकल जाते। मामला क्या है, राज क्या है, हिकमत क्या है? शाह शहाबुद्दीन किरमानी ने कहा था, लोगों, खुदा ने बेटी अता की है, बेटी का रिश्ता तलाश कर रहा हूं। लोगों ने शाह शहाबुद्दीन किरमानी बेटी का रिश्ता तलाश करना है तो किसी के बाप के घर जाओ। खुदाए पाक के घर में क्या तलाश कर रहे हैं? शाह शहाबुद्दीन किरमानी ने जवाब दिया, नमाजी बेटी का रिश्ता किसी के बाप के घर में नहीं, खुदाए पाक के घर में तलाश किया जाएगा। आज अगर हर बेटी का बाप ये तय कर ले कि जब भी बेटी का रिश्ता तय किया जाएगा, देखा जाएगा लड़का मस्जिद में आता है कि नहीं, तो बोलो हर लड़का नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो ना। अरे नारे लगवाने वाली तकरीर हमको भी खूब आती है, लेकिन मैं काम की बात कर रहा हूं। अगर हर बेटी का ये कि जब भी बेटी का रिश्ता तय किया जाएगा, देखा जाएगा लड़का नमाजी है कि नहीं, मस्जिद में आता है कि नहीं, तो बोलो हर नौजवान नमाजी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आज का रिटायर होने के बाद जो दो चार बूढ़े नमाजी मस्जिद में नजर आते हैं, उससे ज्यादा कहीं नौजवान नमाजी मस्जिद में नजर आएंगे। अच्छा नौजवानों, तुम ही बताओ, अगर ये शर्त लगा दी जाए कि रिश्ता जब होगा जब नमाज पढ़ोगे, मस्जिद में देखे जाओगे, तो मस्जिद जाओगे कि नहीं? नमाज पढ़ने जाओगे कि नहीं? बोलो ना। पहली सब में नजर आओ। हज़रात, ये हर बेटी का बाप तय कर ले कि जब भी रिश्ता तलाश किया जाएगा, देखा जाएगा कि लड़का नमाजी है कि नहीं है। अगर नमाजी है तो रिश्ता दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। हर नौजवान अपने आप नमाजी बन जाएगा, ये तय करके तो देखो। और जब ये नहीं देखते हो ना, तो उसी के बाद धोखा होता। कभी लड़का शराबी निकलता, कभी जुआरी निकलता, कभी कुछ निकलता, कभी मार कुटाई करने वाला बनता है, कभी जुआ खेलने वाला बनता है, कभी गलत संगत में बैठने वाला बनता है। इसलिए रिश्ता करते वक्त हर बाप ये तहिया कर ले, बेटी उसी लड़के के हाथ दी जाएगा, वो नमाजी होगा। शाह शहाबुद्दीन किरमानी ईशा की नमाज एक मस्जिद में अदा की, सलाम फेरा, सारे लोग चले गए। एक दुबला पतला सा नौजवान मस्जिद के गोशे में बैठ गए। कभी वो कुरान की तिलावत कर रहा था, कभी हदीस रसूल पढ़ रहा था, कभी तस्बीह व तहलील कर रहा था, कभी नमाज पढ़ रहा था, कभी नवाफिल पढ़ रहा था, फिर कुरान की तिलावत कर रहा था। थोड़ी देर के लिए ऊँग आई, झटपट उठा, बावजूद होकर वो तहज्जुद की तैयारी में लग गया। तहज्जुद की नमाज के बाद फिर कुरान की तिलावत में लग गया। फजर की अज़ान हुई, फजर की नमाज से फारिग हुआ, फिर कुरान की तिलावत में लग गया। चाश को इशराक से जब फारिग हुआ,
शाह शुजाउद्दीन किरमानी धीरे से उसके करीब गए। बेटा तेरा घर कहाँ है? अब्बा हुजूर घर क्या होता? इस सामने छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही है, यही इस फकीर का घर है। बेटा तेरी शादी हुई कि नहीं? अब्बा हुजूर शादी और मैं, ये ख्याल तो मेरे दिल से कोसों दूर है। कौन ऐसा बेटी का बाप होगा जो अपनी बेटी को मेरे हवाले करके जिंदगी भर के लिए मुसीबत गले खरीद लेगा? मैं दिन भर में एक रोटी के बराबर कमाता हूँ, चाहे आधे घंटे में कमा लूं या एक घंटे में कमा लूं, उसमें से आधी शाम खाता हूँ, आधी सुबह के लिए उठा कर रख देता हूँ। उसके अलावा जो बचता है खुदा की इबादत में मशगूल रहता हूँ। हजरात शाह शुजाउद्दीन किरमानी को जिनकी तलाश थी वो मिल गए। शाह शुजाउद्दीन किरमानी बरसीद हो गए। बेटा इसी हाल में कोई अपनी बेटी देने के लिए राजी हो जाए तो तुम राजी हो जाओगे? नहीं अब्बा हुजूर मैं इस काबिल नहीं। लेकिन शाह शुजाउद्दीन किरमानी बरसीद हो गए, अपने साथ लिया, अपनी झोपड़ी के करीब ले गए और बाप ने बेटे को दूल्हा बनाया, माँ ने बेटी को दुल्हन बनाया। बाप ने निकाह पढ़ाया और जब रुखसती का वक्त आया, बाप आंखें सावन आदू की तरफ बरसने लगी। माँ का आंचल भीग गया। बाप भर्राई की आवाज में कहा था, बेटी जिंदगी में कभी भी सुन्नते रसूल नहीं छूटी है। ये रुखसती का वक्त है, इस वक्त मुझे खातूने जन्नत की आटा पीसने वाली चक्की याद आ रही है, पानी भरने का मशकीला याद आ रहा है, हुजूर छालों के तकिए और गद्दे याद आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन याद आ रहे हैं, पानी का मशकीला याद आ रहा है। बेटी अगर तू आज मुल्क के किरमान में होती तो जरूरत के सारे साजो सामान तुझे दहेज में दिए जाते, लेकिन आज तू मुल्क के किरमान में नहीं है, जंगल की झोपड़ी में है। लेकिन इस वक्त भी नबी की सुन्नत छूटने न पाए। बेटी झोपड़ी के ताक पर जुस्तान में लिखा हुआ कुरान पाक है, इसे तुम दहेज में ले लो और मेरा बेटी झूठी कुरान मुकद्दस को सीने से लगाती, शौहर आगे आगे, वफादार बीवी पीछे पीछे। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की झोपड़ी से निकलकर शौहर की झोपड़ी में दाखिल होती। रात का सन्नाटा, रात का पिछला पहर, शौहर बीवी के करीब, आधी खुशक रोटी बेनमक बेतरकारी शौहर ने बीवी के हवाले कर दी। इतनी प्यास लगी है, दो जुमले और रह गए, बाद में बाकी है। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी जिस तरह रुकू की हालत में बाप झोपड़ी से निकली थी, उसी तरह रुकू की हालत में शौहर की झोपड़ी के अंदर दाखिल होती। रात का पिछला पहर, शौहर बीवी के करीब और आधी खुशक रोटी बेनमक बेतरकारी शौहर ने बीवी के हवाले कर दिया। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी आज मेरे घर दुल्हन बनकर आई है। अगर किसी मालदार घर में ब्याह कर जाती, तेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार किए जाते, ऐशो इशरत के बिस्तर लगाए जाते। लेकिन आज तू किसी मालदार शौहर के घर ब्याह करने आई है, बल्कि एक फकीर गरीब शौहर के घर ब्याह कराई है। यानी खुशक रोटी है, बेनमक में तरकारी है, इसे तू खा ले और खुदा का शुक्र अदा कर ले। और इतना सुन ले, यह आधी रोटी कैसी रोटी है? मैं दिन भर में एक रोटी के बराबर कमाता हूँ, चाहे आधे घंटे में कमा लूं या एक घंटे में कमा लूं। उसके अलावा जो वक्त बचता है खुदा की इबादत में मशगूल रहता हूँ। कल मैंने एक रोटी कमाई थी, उसमें से आधी शाम खा ली थी, आधी अपने लिए सुबह के लिए उठा कर रखी।
इतने में तुम मेरे घर दुल्हन बना कर आ गई। ये आधी रोटी तेरे हवाले है, बेनमक में तरकारी है, इसे खा ले और खुदा का शुक्र अदा कर। इतना सुन्नत उसी रात के सन्नाटे में, उसी रात की तारीकी में शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी शौहर की झोपड़ी से अलग होकर बाप की झोपड़ी की तरफ रवाना हो जाती। शौहर भी पीछे पीछे मनाता हुआ। अचानक बाप की निगाह जब बेटी पर पड़ी, बाप आंखों में आंसू आ गए, सावन भादु की तरह आंखें बरसने लगी। मां का आंचल भीग गया। बाप ने थर्राई हुई आवाज में कहा था, बेटी इतनी जल्दी वापस क्यों लौट आई? इतने में दामाद पर नजर पड़ी। बेटा माजरा क्या हो गया? बेटी रात तारीकी में, रात के सन्नाटे में वापस क्यों लौटी? दामाद ने कहा था, आपकी जिद का नतीजा, आपसे मैंने कहा था मेरे पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है, मैं एक रोटी कमाता हूँ, आधी सुबह खाता हूँ, आधी शाम खाता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आपकी बेटी रात की तारीकी में इसलिए वापस लौटी है कि आधी खुशक रोटी बेनमक में तरकारी मैंने उनके सामने पेश की थी, इसलिए आधी खुशक रोटी देखकर वापस लौट गई। एक बाप को अपनी बेटी पर यकीन कामिल था, एतमाद कुल्ली था कि मेरी बेटी आधी खुशक रोटी देखकर वापस नहीं लौट सकती है। मामला कुछ और है, माजरा कुछ और है। बाप का रुख फेरा और बेटी की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, बेटी इस रात के सन्नाटे में वापस क्यों लौट गई? मामला क्या है? बेटी ने बाप से कहा, अब्बा हुजूर दरख्त का पत्ता दांतों से चबा चबा कर तरबूजे पाक पढ़कर उसका रस मेरे मुंह में आपने इसलिए लाया था, बाहों में लेकर आयते कुरान पढ़कर मुझे लोरियां इसलिए दी थी, मेरी माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुझे दूध इसलिए पिलाया था, मेरी माँ ने झोली में डालकर आज की ज़बान में यूं कहकर इसलिए मुझे पाला था कि तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते खुले सल्ले अला कहते कहते मेरी परवरिश अब्बा कुरान की तिलावत के साए में इसलिए हुई, हदीस रसूल की गुनगुनाहट के साए में इसलिए हुई थी, नमाजों के साए में, वुजू के साए में मुझे इसलिए पाला गया था, के साए में, सुननो नवाफिल के साए में मुझे इसलिए पाला गया था कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से